देव शास्त्र गुरु की ओर। तो ऐसे करके यह जो उत्तम शौच धर्म है, हमें संसार के मार्ग से निकालकर पहले धर्म के मार्ग में लगाता है, और धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हुए धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हुए फिर हम अपने स्वरूप में आते हैं, अपने स्वतत्व में तल्लीन हो जाते हैं। ये विषय यहाँ पर सीखना चाहिए। आज के जो और प्रसंग हैं वो भी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। जो 16 कारण भावनाओं के ऊपर विषय वस्तु का प्रतिपादन हो रहा है, उसमें आज के दिन 2 भावनाएं होंगी। पहली है शक्तितस तप, शक्तितस तप, और एक होगी साधु समाधि भावना। पहले देखते हैं शक्तितः, अर्थात शक्ति के अनुसार तप, तपस्या करनी चाहिए। जैसे कल आपने देखा था, शक्ति के अनुसार त्याग करना चाहिए। वो त्याग भी बहिरंग में, अंतरंग में 2 प्रकार का बताया। उसी प्रकार से यहाँ पर जो शक्ति के अनुसार तप करना होता है, वह तपस्या भी 2 प्रकार की बताई जाती है। एक तपस्या अंतरंग की है, एक तपस्या बहिरंग की है। पहले देखो तपस्या कहते किसे हैं? तो आचार्य कहते हैं इच्छा निरोधो तपः, अर्थात हमारी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं का निरोध करना, उन इच्छाओं को कम करना, वो तपस्या कहलाती है। आप सोचिएगा कि भोजन करने बैठे हुए हैं और अच्छे अच्छे पकवान बने हैं, और आपने विचार कर लिया कि आज तो हम मीठा नहीं खाएंगे, है ना। अब सब अच्छा बना हुआ है, मीठे कई प्रकार के बने हुए हैं, और आपने त्याग कर दिया। सामने वस्तु रखी है, इच्छा हो रही है, इच्छा तो होती है, लेकिन त्याग कर दिया है, इसलिए खाएंगे नहीं। तो क्या हुआ? वो जो इच्छा हमने रोकी है, वो इच्छा जो रोकी कि नहीं खाना, इच्छा हो रही फिर भी नहीं खाना, क्या है? ये हमने तपस्या कर ली है। गर्मी लग रही है, उसको शांति से सहन कर लिया, ये तपस्या कर ली हमने। इसी प्रकार से प्यास लगी है और आपने त्याग कर दिया था कि आगे 2 घंटे तक पानी नहीं पीना, और प्यास लग रही है और पानी आपने नहीं पिया, क्या है? तपस्या कर लिया आपने। तो अपनी इच्छाओं को रोकने से जीवन में जो तप है वो हमारा बढ़ता रहता है। एक परिभाषा तपस्या की आचार्यों ने और भी लिखी है। क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं कर्म क्षयार्थे तप्यते इति तपः, कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है वह तप कहलाता है। क्या सीख रहे हैं अपन? हम सीख रहे हैं 16 कारण भावनाएं। हम उन भावनाओं को सीख रहे हैं जो भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कराने में कारण बनती हैं। उन भावनाओं की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, और यहाँ कह रहे हैं शक्ति के अनुसार तपस्या करना। अगर अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते हैं, शक्ति से ज्यादा भी नहीं करते और शक्ति से कम भी नहीं करते, तो कहा जाएगा कि हम आगम के अनुसार तप कर रहे हैं। तो आगम के अनुसार तप कर रहे हैं,
ऐसी तपस्या करना तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में कारण बन जाती है। ये चीज यहाँ पर सीखिएगा, ये सीखने की चीज है ये। और विचार करो, शक्ति के अनुसार तपस्या हम किस क्षेत्र में कर सकते हैं? वो कर सकते हैं, उपवास करना है। अगर हम में उपवास करने की शक्ति है, उपवास करने के बाद में भी हमारे चेहरे पर सिकन नहीं आती, जो हमारा शरीर है, शरीर में थकान नहीं आती, आराम से पूजन पाठ स्वाध्याय सब अच्छे से कर पाते हैं, आलस नहीं रहता, तो उपवास करने की शक्ति है, हमेशा करते रहिए। ये शक्ति के अनुसार तप कहलाता है। उपवास नहीं कर पाते, भूख से कम खाइएगा, तो सहन शक्ति होनी चाहिए, थोड़ा कम भी खा लेंगे हमारा आराम से चल जाता है, हमें कोई परेशानी नहीं है, तो फिर थोड़ा कम खाया करिए, तपस्या भी हो जाती है और साथ साथ में हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शरीर की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से सब प्रकार से अच्छा है। इसलिए भूख से कम खाना सहन होता है, आराम से करना चाहिए। जब कभी भोजन करने बैठते हैं और बहुत सारा सामान खाने को रखा हुआ है, मन में आ गया आज जूस नहीं पीना, छोड़ दिया। मन में आ गया आज हम चावल नहीं खाएंगे। बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं जब तक चावल ना खाओ पेट नहीं भरता, आज नहीं खाना हमको। देखें पेट भरता कि नहीं भरता। तो जो हमारे अंदर में इच्छाएं होती हैं, जो खाने में चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, मौका पड़ने पर ऐसी चीजों का भी हमें त्याग करना चाहिए, ऐसी चीजों को भी छोड़ देना चाहिए। हमने देखा बहुत से लोगों को, उन्होंने कहा, मतलब मुनि महाराज जी का प्रवचन हो रहा था, तो अपने प्रवचन में मुनिराज जी कह रहे थे कि आप लोगों को खाने में जो चीज प्रिय है, जो सबसे अच्छी लगती है, क्या आप उसका जीवन भर के लिए त्याग कर सकते हैं? लोगों ने हाथ खड़े किए, हाथ खड़े नहीं कर दिए, हाथ खड़े किए और कहते हैं हाँ कर सकते हैं। क्या अच्छा लगता है? तो एक महिला बोली, मुझे भोजन करने में भिंडी बहुत अच्छी लगती है। क्या करोगी? महाराज ने पूछा। वो कहती है मैं आज से जीवन भर के लिए भिंडी का त्याग करती हूँ। मुनि महाराज के प्रवचन सुन करके जीवन भर के लिए उसने भिंडी का त्याग कर दिया। मतलब जिसका एक दिन बिना भिंडी खाए नहीं चलता था, उसने जीवन भर के लिए त्याग कर दिया। आप सोचिएगा, ऐसे न जाने कितनी चीजें हैं जो खाने पीने में, पहनने में, देखने सुनने में हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऐसे अपने प्रिय पदार्थों का त्याग करना, और त्याग करने के बाद उसकी कभी इच्छा नहीं करना, उसकी चर्चा नहीं करना, मुझे फिर से मिल जाए, कहाँ से नियम ले लिया, वो सब भाव अंदर में नहीं आना। ये वास्तव में तपस्या कहलाती है कि अपने मन को हमने नियंत्रित कर लिया। कभी आपका मन हो तो आप बैठ जाइएगा, कहाँ? अपने कमरे में आपने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, मोबाइल को साइलेंट कर दिया और चुपचाप बैठ गए। 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे चुपचाप बैठे रहेंगे, किसी से बात नहीं करनी, मोबाइल भी नहीं चलाना, कहीं आना जाना नहीं, और है तो कहो तो दीवाल की तरफ अपना मुख कर लिया,
और बैठ गए शांति से। जो कोई विचार मन में आ रहा है, विचार आ रहा है, जाने दो, जाने दो, जाने दो। किसी भी विचार का स्वागत नहीं करते हैं। तो क्या हुआ? ये भी तपस्या कहलाती है। तो ऐसी तपस्या करने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। करो तपस्या, बैठ जाओ शांति से, मोबाइल साइलेंट कर दो, दीवार की तरफ मुख कर लो, करके देखिएगा, करके देखिएगा कैसे कैसे विकल्प, कैसे कैसे विचार मन में आते हैं। बस इतना देखना है, उन विचारों में से किसी भी चिंतन को हम अपनी आत्मा की पर्यायनी बनाएंगे। तो हम कैसे हो जाएं? जैसे कि नदी के पास बैठे हुए हैं और सामने नदी का पानी बहता चला जा रहा है और निरंतर निरंतर उस बहते हुए पानी को देख रहे हैं। आप बताइएगा, वह जो बहता हुआ पानी, आप निरंतर उस पानी को देख रहे हैं, पानी की एक भी बूंद वहां रुकती है क्या? नहीं रुक रही है, सब बहती चली जाती है। बस इसी प्रकार से शांति से अपने विचारों को बहने दीजिए। हम किसी भी चिंतन को आश्रय नहीं देंगे। जाने दो, जाने दो। धीरे 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 जब विचारों का स्वागत नहीं करेंगे तो वे विचार निकल जाएंगे। अब बैठे रहो शांति से। आप 5 मिनट के बाद ही एकाग्रता बनना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन हमें आकुलता होने लगती है। हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि चिंतन नहीं बन रहा है, एकाग्रता नहीं बन रही है। 1 मिनट 2 मिनट बैठे और एकाग्रता नहीं बन रही है, तुरंत फिर कमरे से बाहर भाग गए। क्यों? अंदर में डर लगने लगता है, भय उत्पन्न होने लगता अंदर में। तपस्या कैसे कर पाएंगे बताइए? इसलिए बाहर की तपस्या करना जरूरी है, तब जाकर के अंतरंग की तपस्या में हम सफल हो पाएंगे। अभी तो बाहर की तपस्या भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। बाहर की तपस्या यही कि भूख से कम खाना, कभी उपवास करना, कभी एकासन करना, कभी रसों का त्याग करना, कभी शांति से बैठे रहना। तो बाहर की तपस्या है ये। एक तपस्या और होती है, वो तपस्या अंतरंग की होती है। अंतरंग की तपस्या वो कहलाती है कि आप अपने जीवन को अच्छा बना रहे हो, आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हो, लेकिन अपने मुख से अपनी श्रेष्ठता के बारे में किसी से कह नहीं रहे हो। बात समझिएगा। हम अंतरंग में तपस्या को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी तपस्या का बखान किसी से कर नहीं रहे हैं। आप बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप प्रतिदिन णमोकार मंत्र की जाप करते हो। आप प्रतिदिन 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, कहो तो सुबह उठ गए 3:30 बजे, सुबह उठ गए 4 बजे और अपने घर में जहां आपने मंदिर बना रखा है वहां जाकर आप बैठ गए। कहाँ? अपने घर में जहां मंदिर बना रखा है वहां बैठ गए और बैठ करके बहुत शांति से नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। बीत गया आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा बीत गया। बहुत अच्छी आपकी एकाग्रता बन रही है और णमोकार मंत्र का जो पहला पद है णमो अरिहंताणम,
उसको बराबर आप बोलते चले जा रहे हैं। और वो बोलते हुए, हाँ, आपने अपने सामने एक समोसण बना रखा है, अपने मानस पटल पे एक समोसण बनाया है, जहां पर अरहंत परमेष्ठी विराजमान है। और वे कैसे हैं? रमो अरिहंताडम, उन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, नमोस्तु कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। ये क्या है? ये अंतरंग तपस्या है। ये तपस्या करते हुए फिर उठ गए, घर का काम कर रहे, मार्केट में गए, नौकरी कर रहे, लेकिन आप अपने मुख से किसी को बताते नहीं हो कि हम सुबह 3:30 बजे उठ करके और णमोकार मंत्र का जाप करते हैं, आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे शांति से बैठे रहते हैं। ये जो प्रवृत्ति हो रही है, और इस प्रवृत्ति का बखान नहीं करते हो, किसी से कहते नहीं हो, ये वास्तव में अंतरंग की तपस्या कहलाती है। अन्यथा क्या है? अन्यथा एक त्याग करते हैं, एक त्याग करते हैं और मोबाइल से 100 लोगों को बताते हैं। तो वो जो बताना है वो क्या हुआ? ये बचपना हो जाएगा। तपस्या कर तो रहे हैं, लेकिन अपना ही गुणानुवाद करते चले जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं अंतरंग की तपस्या भी अपनी शक्ति के अनुसार ही कर सकते हैं, और शक्ति के अनुसार ही हो सकती है। जैसे अंतरंग की तपस्या में एक गुण आता है, वो है प्रायश्चित्त का गुण। प्रायश्चित्त क्या? अपने द्वारा जो भी गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों का चिंतन करना कि देखो, आज हमारे मन में विकारी भाव उत्पन्न हो गए, देखो आज हमारे द्वारा जीवों की विराधना बहुत ज्यादा हुई है, आज देखो हमने अनछने पानी का प्रयोग किया है, आज देखो हम पूजन नहीं कर पाए, नियम तो लिया है, पूजन नहीं कर पाए। तो अनेक प्रकार से जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों का प्रायश्चित करना। हम क्या सोचते हैं? प्रायश्चित करने से क्या होगा? कुछ नहीं होना है, जो कर्म बांधे हैं वो तो भोगने पड़ेंगे। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है। अगर प्रायश्चित का भाव अंतरंग में आ जाए और अंतरंग से आ जाए, तो समझिएगा बहुत सारे पाप कर्मों की निर्जरा हमारी होती रहती है। पाप कर्म कटते रहते हैं, कटते रहते हैं, कटते रहते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं अंदर में प्रायश्चित का भाव होना चाहिए, अंतरंग में विनय का भाव होना चाहिए। विनय मार्दवपना। विनय मतलब क्या? मतलब ये जो हमारे आत्मिक गुण हैं, उन गुणों को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना। आत्मिक गुण सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, इसे बढ़ाने का पुरुषार्थ करेंगे। इसके साथ साथ में जो हमारे गुरु हैं, उनकी विनय करेंगे, उनके प्रति समर्पित रहेंगे। ये अंतरंग तपस्या कहलाती है। अपने से बड़ों के पैर छूना, अपने से बड़ों के पैर छूना, वो पैर छूने के लिए भी अंतरंग में अहंकार को गलाना होता है, अहंकार को कम करना होता है। जब अंतरंग में अहंकार गलता है, तब जाकर के बाहर में किसी को हम प्रणाम कर पाते हैं, किसी के पैर छू पाते हैं। अन्यथा विनय गुण नहीं आता, भगवान के सामने भी ऐसे हाथ जोड़ करके आगे निकल जाते हैं, झुकते तक नहीं है। तो विनय करना ये भी तपस्या कहलाती है। ऐसे ही बैयावृत्ति करना, मुनि महाराजों की सेवा करना, उनके योग्य जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को
भली प्रकार से ईमानदारी से करना, ये भैयावृत्ति कहलाती है। इसी प्रकार से माँ जनवाणी का स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करना भी तपस्या है। और ये बहिरंग तपस्या नहीं, ये अंतरंग की तपस्या है। आप बोलेंगे स्वाध्याय करने से तो ज्ञान बढ़ता है, और आप कहते हो स्वाध्याय तपस्या है। तपस्या क्यों है, इसके बारे में जब हम चिंतन करते हैं तो बड़े गहरे पहलू हमारे सामने आते हैं कि स्वाध्याय करना ये तपस्या कहलाती है। क्यों कहलाती है? अब जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, आत्मा दिखती है क्या? आत्मा दिखती है क्या? नहीं दिखती ना। लेकिन आत्मा 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 की चर्चा पूरे समय सार में पढ़ते हैं। आप सोचिएगा, ये कर्म दिखते हैं क्या कि ज्ञानावरणी है, दर्शनावरणी है, ये कर्म का बंध हो रहा है, ये कर्मात्मा बंधे हुए हैं, वो कर्म दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। फिर भी पूरा कर्म कांड पढ़ लिया, जो गवर्नमेंट सार कर्म कांड है पूरा ग्रंथ पढ़ लिया इसके बारे में, कर्म के बारे में, और कर्म दिखते नहीं है हमें। ये बंध है, उदय है, सत्व है, ये प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है, अनुभाग बंध है, प्रदेश बंध है, सारा पढ़ लिया और कर्म दिखते नहीं है। तो क्या है ये भी एक प्रकार की तपस्या है। जो चीज दिखती नहीं है उसको हमने स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद में उसकी गहराई में जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी तपस्या कहलाती है। एक तपस्या और होती है, वो क्या है? ऊर्ध्वलोक है, मध्यलोक है, अधोलोक है। आपने स्वर्ग देखा क्या? नरक देखा क्या? असंख्यात द्वीप समुद्र देखे क्या? न स्वर्ग देखा, न नरक देखा, न द्वीप समुद्र देखे। हम तो केवल जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड का ये जो छोटा सा हिस्सा है, बस हम तो इसको जानते हैं, केवल इस हिस्से को जानते हैं, और हम कुछ भी नहीं जानते। उसके बावजूद भी तिलोय पन्नति का स्वाध्याय कर लिया, उसमें तीनों लोकों का वर्णन है। भली प्रकार से पढ़ लिया, जान लिया कहाँ क्या है, कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा हैं, कितने तारे हैं, कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, कहाँ कहाँ अकृत्रिम चैत्यालय हैं, कहाँ कहाँ पर ये देवतागण क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं, सीमंदर स्वामी कहाँ रहते हैं, उनका समोषण कैसा लगता है। तो महाजनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। अब आप बताओ, आपने आदिनाथ भगवान को देखा क्या? महावीर स्वामी को देखा क्या? कुंद कुंद स्वामी जी को देखा क्या? किसी को नहीं देखा। उसके बावजूद भी जनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, और उसमें इन सलाका पुरुषों के जीवन चरित्र की चर्चा आती है, और देखा हमने कुछ भी नहीं इसमें से। तो फिर आचार्य हमें इस बात की शिक्षा देते हैं। शिक्षा क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं कर्म सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इनका विश्वास करो। आदिनाथ भगवान आदि सारे महापुरुष हुए हैं, ये सारी घटनाएं घटी हैं, उनका विश्वास करो। ये तपस्या कहलाती है। ये इसी प्रकार से जो लोकालोक की व्यवस्थाएं हैं, कर्म सिद्धांत की व्यवस्थाएं हैं, इन सब पर हमारा विश्वास है। विश्वास है, इसी का नाम तपस्या है। आप सोचिएगा, विचार करिएगा कि शक्तितः तप, शक्ति के अनुसार तपस्या करनी चाहिए। ये तपस्या हमारे लिए तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में कारण बन जाती है। इसी प्रकार से एक चीज और अंतरंग की है, वो कहलाता है ध्यान, मेडिटेशन। जो ध्यान करना है, जो
ध्यान करना है। आचार्य कहते हैं उस ध्यान करने के माध्यम से भी तप हो जाता है और वो तपस्या निर्जरा में कारण बन जाती है। इस प्रकार से जो ये शक्ति तस तप, ये जो भावना है, इस भावना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस भावना को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार तपस्या हर व्यक्ति को करना चाहिए। शक्ति से ज्यादा नहीं करना। शक्ति से ज्यादा करेंगे हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो फिर क्या है, अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया फिर कहो तो दवाइयां खानी पड़े, बॉटल चढ़ जाए, और भी प्रकार से अपना शहर छोड़ करके बाहर इलाज करवाने के लिए जाना पड़े। ऐसे करके आचार्य कहते हैं बहुत ज्यादा बहिरंग तपस्या के बारे में चिंतन नहीं करना। तपस्या करनी है लेकिन बार 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 उन विषय वस्तुओं का चिंतन नहीं करना। वो चिंतन नहीं करना, ये भी हमारी तपस्या है। तो ऐसे करके शक्ति के अनुसार जो तप होता है उसके बारे में बताया। और यह जो भावना है, ये भावना तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में कारण बन जाती है। शर्त केवल इतनी है, ईमानदारी के साथ काम होना चाहिए, आत्म कल्याण की दृष्टि से होना चाहिए, कर्मों की निर्जरा की भावना से होना चाहिए, तो फिर हमारा कार्य बहुत अच्छा होता है। एक बात और यहाँ पर आती है कि शक्ति के अनुसार तपस्या करना, ये बात किसके लिए लिखी गई है? ये बात गृहस्थों के लिए भी है और ये बात मुनि महाराजों के लिए भी है। दोनों के लिए घटित होती है। ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा। गृहस्थ हो उसे भी करना है, मुनिराज हो उन्हें भी करना है। आइएगा, अगली भावना आ रही है, उसका नाम क्या है? नाम है साधु समाधि। समाधि का मतलब क्या? आधि, व्याधि और उपाधि, इन तीनों से रहित होना, ये समाधि कहलाती है। आधि मतलब, आदि मतलब होता है मानसिक टेंशन। तो दिमाग में टेंशन नहीं लेने का, जैसी लाइफ चल रही है आराम से स्मूथ चलने दो। आदि मानसिक टेंशन नहीं। व्याधि, शरीर में कोई रोग हो गया है उसे हम व्याधि बोलते हैं। और तीसरा होता है उपाधि। उपाधि मतलब हम अध्यक्ष हैं, हम मंत्री हैं, हम कोषाध्यक्ष हैं, हम आचार्य परमेष्ठी हैं, हम उपाध्याय परमेष्ठी हैं, और भी प्रकार से हम शिक्षक हैं, हम पंडित हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं। तो ऐसा कोई भी भाव अंतरंग में उत्पन्न नहीं होता है। इन सब भावों से रहित हो गए। क्या हुआ? उपाधियों से रहित। तो जो आधि, व्याधि और उपाधि, इन तीनों प्रकार के भावों से रहित होता है, वह ही वास्तव में अपनी समाधि कर पाता है। अगर हम उपाधियों से सहित हैं, वो भी हमारे लिए दुखदाई हो जाता है। जैसे जैसे कोई समाज के अध्यक्ष बन गए, अब वो अध्यक्ष महोदय अष्टद्रव्य लेकर के मंदिर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने को खड़े हुए हैं। तो भगवान के दर्शन करते समय भी उनके अंदर में यही भाव रहता है, इस मंदिर का मैं तो अध्यक्ष हूँ, सारी व्यवस्थाएं मेरे अनुकूल चलती हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा यहाँ पर होता है। बड़े बड़े मुनिराज भी आ जाते हैं, बड़े बड़े
कोई विद्वान भी आ जाते हैं, उनके सामने भी जैसा हम कहते हैं वो सारे विद्वान, वो सारे मुनिराज जी वैसा ही काम करते हैं। तो ये क्या हुआ? तो क्या हुआ? ये अभी हम उपाधि से सहित हैं, उपाधि से रहित नहीं हुए हैं। तो आचार्य कहते हैं भगवान के दर्शन करने जा रहे हो ना, तो चुपचाप शांति से एक सामान्य गृहस्थ बन के, एक सामान्य श्रावक बन के उपाधियों को मंदिर के बाहर छोड़ करके आना चाहिए और शांति से भगवान के दर्शन करिए, बहुत अच्छे से करिए, विकल्प रहित होकर करिए। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तो कहा जाएगा हम उपाधि भाव से रहित होकर के काम कर रहे हैं। आप देखो ना, कई बार जैन लोगों में कोई कलेक्टर बन गया, कोई डीएसपी बन गया और किसी बड़े उच्च पद में आ गया, कोई विधायक बन गया। अब ऐसे लोग मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो लोग उनका नाम लेते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं लोग, और वो भगवान के दर्शन करते हुए भी मैं तो कलेक्टर हूँ, मैं तो एसपी हूँ, मैं तो डीएसपी हूँ, मैं तो विधायक हूँ, मैं तो सांसद हूँ। तो इस प्रकार का भाव भगवान के दर्शन करते समय यदि हमारे अंदर में आ रहा है तो भगवान के दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन उपाधि भाव नहीं गया तो समाधि की तैयारी हम नहीं कर सकते। इसलिए छोटी उम्र से ही ऐसा संकल्प हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। संकल्प कैसा? उदाहरण आपको देते हैं। एक व्यक्ति तालाब के पास पहुंचा और वहां पर कमल खिले हुए थे तालाब में, बड़े प्यारे, बड़े सुंदर लग रहे थे, और हवा के प्रभाव से वो कमल ऐसे ऐसे हिल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। एक व्यक्ति वहां से गुजरा और पूछता है उस कमल से कि तुम्हारे पास धन, संपत्ति, वैभव, जायदाद, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति कमल से कहता है कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं, इतने खुश क्यों रहते हैं? पता है कमल ने कितना अच्छा उत्तर दिया? वो कमल कहता है वो कमल कहता है कि मैं इस पानी के अंदर रहते हुए भी इस पानी से निर्लिप्त हूं। आप मुझे देख रहे हो, तालाब में पानी भरा हुआ है, कीचड़ भी भरा हुआ है, लेकिन उससे मैं ऊपर हूं। कितना? 4 अंगुल या 2 अंगुल। तो जैसे वह कमल जल में रह करके भी उस जल से भिन्न होता है, बस इसी प्रकार से हमारे जीवन में इन पद को लेकर के भाव आ जाए। समाज की व्यवस्था संभालने के लिए हमें ये पद मिला है, ये पद तात्कालिक है, अस्थाई है, अभी है, कहो तो कल ना होवे। तो ये अस्थाई पद है, इसलिए इस पद में मुझे कोई ममकार का भाव नहीं है, कोई अहंकार का भाव नहीं है। ऐसा जो व्यक्ति है जिसका चिंतन बहुत अच्छा होता है, जिनका चिंतन प्रशस्त होता है, ऐसे जो महानुभाव हैं वो कैसे होते हैं? वो किसी पद में होते हुए भी उस पद का अनुराग नहीं करते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने देखा समाधि क्या होती है। आचार्य कहते हैं आधि व्याधि
और उपाधि, इन तीनों से रहित समाधि होती है। तो समाधि किसकी किसकी बात चल रही है? हमारे अपने स्वयं की बात चल रही है। हमें क्या करना है? हमें समाधि करना है। शब्द लिखा है साधु समाधि। साधु मतलब, देखो यहाँ पर साधु का मतलब है श्रेष्ठ पुरुष, साधु का मतलब है उत्तम पुरुष, साधु का मतलब है सज्जन पुरुष। अर्थात अर्थात ये काम कर सकते हैं, हम समाधि धारण कर सकते हैं। हमें अपने मन को एकाग्र करने की योग्यता है, इसलिए हम समाधि करेंगे। हम अपनी कषाय भावों को भी मंद करेंगे, हम आहार का भी त्याग करेंगे और हम भविष्य में जल का भी त्याग कर देंगे। ऐसे जिन सज्जनों के अंदर, जिन माताओं बहनों के अंदर इस बात का भाव उत्पन्न हो जाए, किस बात का? कि ये जो हैं ये साधु समाधि भावना भा रहे हैं। आप देखिएगा कि ये जो साधु समाधि भावना है, इस भावना को भाने से क्या लाभ होता है? लाभ ये होता है उम्र बढ़ती है, कषाय भाव अपने आप मंद हो जाती हैं और हम यही विचार करते हैं कि अपने मानव जीवन को हमें श्रेष्ठ बनाना है और श्रेष्ठ बनाने के लिए उस समाधि की साधना को करना ही होगा, क्योंकि समाधि किए बिना हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। यदि हम इस पर्याय में यदि हम इस पर्याय में संयम के साथ जीना चाहते हैं और संयम के साथ मरना चाहते हैं, तो याद करिएगा संयम के साथ कैसे जी पाएंगे? जब जीवन के अंत को अच्छा बनाने की भावना होगी। और जीवन के अंत को अच्छा कैसे बना सकते हैं? तो आचार्य महाराज हमें शिक्षा देते हैं, आप निरंतर निरंतर अभीष्ण ज्ञानोपयोग में लगे रहिए। और तो उससे क्या होगा? उससे समाधि की भावना हमारी निरंतर निरंतर बनती चली जाएगी। और जब अवसर आएगा, किसका अवसर आएगा? जीवन के अंत समय का, अर्थात अब हम समाधि धारण कर सकते हैं। ऐसा अवसर जब आएगा, उस समय परिवार के सारे सदस्यों से क्षमा भाव करेंगे। जो भी समाज के लोग हैं उनसे भी क्षमा भाव करेंगे, जो साधु जन हैं उनसे भी क्षमा भाव करेंगे और फिर आत्म साक्षी में अपने स्वरूप में तल्लीन हो जाएंगे। ये जो हमारे अपने स्वरूप की तल्लीनता बनती है, जो हमारे अंतरंग में एकाग्रता बनती है, आचार्य कहते हैं वह जो एकाग्रता है, वह जो तल्लीनता है, समझिएगा ये ही अंत समय में समाधि करवाने में साधन बनेगा। मतलब क्या? मतलब ये वह जो श्रेष्ठ पुरुष है, वह जो अपनी समाधि करने के लिए तैयार रहता है, ऐसा जो वह श्रेष्ठ पुरुष है, वो हमेशा हमेशा त्याग की भावना के साथ अपना जीवन जीते हुए और साधु समाधि की भावना करता है। अर्थात हमारी बहुत अच्छी उत्कृष्ट समाधि होवे तो ही मेरा मानव जीवन सफल है। आप प्रश्न कर सकते हैं, समाधि की चर्चा क्यों की जा रही है? शब्द आया था ना, साधु समाधिर। तो फिर उसके लिए हम क्या चिंतन करें कि हम
ड़मोकार मंत्र का जाप हमेशा करते रहेंगे। मंदिर के अंदर आएंगे, मंदिर के अंदर आते ही चारों प्रकार के आहार का त्याग। क्यों? अब हमें मंदिर 11 बजे तक रहना है, 4 घंटे तक मंदिर में रहना है। क्या करना चाहिए? तो फिर उतने समय के लिए बाहर आने जाने का त्याग कर दिया कि मंदिर से बाहर 4 घंटे तक कहीं भी आएंगे जाएंगे नहीं। तो ऐसा जो संकल्प होता है, वो संकल्प धीरे धीरे हमारे अंदर में बहुत अच्छी तरह से आता चला जाता है। तो 2 भावनाएं हमने आज सीखी। एक तो बताया गया शक्ति के अनुसार तपस्या करनी चाहिए और अपनी शक्ति को छिपाना नहीं चाहिए। और दूसरा बताया साधु समाधि। तो साधु समाधि से लाभ क्या होता है, ये तो बताइए हमें। तो उसका उत्तर आचार्य कहते हैं, अगर आपने बहुत अच्छी तरह से समाधि पूर्वक मरण किया है, तो जो ये हमारा संसार है, ये सारा संसार क्षय को प्राप्त हो जाएगा। जो हमें अभी अनंत काल तक संसार में भटकना था, वो हमारी भटकन रुक जाएगी। रुक गई, कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए 7-8 भव में, अथवा हम पहुंच गए 3-4 भव में। अगर मुनि महाराज जी हैं, वो समाधि करते हैं, उनका अनंत संसार कट करके 3-4 भव रह जाता है, और 3-4 भवों के अंदर ही वे मुनिराज जी कर्मों का क्षय करके अरहंत बन जाते हैं और फिर सिद्ध बन जाते हैं। इसी प्रकार से जो गृहस्थ है, जिसके अंदर में ये भावना दृढ़ हो गई अच्छी तरह से कि मुझे तो इस पर्याय में समाधि धारण करनी ही है, त्याग के साथ ही मरण करना है, संकल्प आ गया, तो वह जीव भी समाधि कर सकता है। इस समाधि को लेकर के 4 पंक्तियां बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। और जो समाधि भक्ति है, उस समाधि भक्ति में इसका प्रसंग हमें पढ़ने को मिलता है। हम आपके लिए हिंदी में वो 4 पंक्तियां बोलते हैं। आप चाहें इन पंक्तियों को याद कर लीजिएगा और रोज भगवान की पूजन करने के बाद में उन पंक्तियों को बोला करिएगा। ये पंक्तियां कौन सी हैं? साधु समाधि भावना क्या होती है, वो उसमें छिपा हुआ है, इसलिए वो पंक्तियां कहने का भाव हमारे अंदर में आ गया। देखें, बचपन से लेकर अब तक मैंने जो पुण्यार्जन किया सही, उन सब का फल एकत्रित हो, बस चाह मुझे है एक यही। जब प्राण प्रयाण करें तन से, मम कंठ अकुंठित बना रहे, तम नाम मंत्र इस जिह्वा पर अंतिम श्वासों तक बना रहे। क्या कहते हैं? बचपन से लेकर अब तक मैंने जो पुण्यार्जन किया सही, इस पर्याय में जीवन जीते हुए हमने जो भी पुण्य किया है अब तक, इस पर्याय में बचपन से लेकर अब तक मैंने जो पुण्यार्जन किया सही, उन सब का फल एकत्रित हो, उस सारे पुण्य का फल इकट्ठा हो जाए, बस चाह मुझे है एक यही। मेरे अंदर में एक ही चाह है, एक ही भावना है, एक ही इच्छा है। क्या? जब प्राण प्रयाण करें तन से, मम कंठ अकुंठित बना रहे। जब प्राण इस तन से निकले, तो हमारा जो कंठ है वो अवरुद्ध ना हो, हमारा जो कंठ है वो कंठ भली प्रकार से बना रहे, और तम नाम मंत्र इस जिह्वा पर अंतिम श्वासों तक बना रहे। हे भगवान, आपका नाम मेरी जिह्वा में
अंतिम श्वास तक बना रहे। अंतिम श्वास तक बना रहे, इसका मतलब क्या? जब तक समझ है, जब तक समझ है, तब तक वो भावना अंदर में निरंतर बनी रहे। वह जो भावना बनी रहती है साधु समाधि की, वो दूसरों की सेवा वैयावृत्ति करना तो है ही, साथ साथ में अपनी आत्मा की सेवा और वैयावृत्ति करना, ये भी साधु समाधि का एक साधन, एक कारण होता है। तो इस प्रकार से जो आज का विषय है वो हमने आपके सामने रखा। एक विषय था उत्तम शौच धर्म, फिर शक्ति के अनुसार त्याग करना, और साधु समाधि करना। अर्थात साधु माने श्रेष्ठ, अर्थात सज्जन पुरुष। सज्जन पुरुष वो अंत समय में अपनी समाधि कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में हमें क्या सीखना है? जो उत्तम शौच धर्म है उसके बारे में जाना हमने, कि प्रकर्षता को प्राप्त हुआ जो लोभ है उसे धीरे धीरे कम करना चाहिए। इस प्रकार से आज की जो बात है यहाँ पर पूर्ण होती है। आइए उत्तम शौच धर्म की जप कर लेते हैं। ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम शौच धर्मंगाय नमः। 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 ओम ह्रीम अरहम श्री शौच धर्मंगाय नमः। हमारे पास अभी 2-3 मिनट और भी हैं। कोई प्रश्न किसी का हो इससे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। पंडित जी बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये है जनरल कि 10 लक्षण जो है वो हम 16 कारण भावना और 10 लक्षण एक साथ क्यों मनाते हैं? बोल दे रहे हैं, मतलब क्या लिंक है उनमें? हाँ बोल देते हैं। आप कह रहे हैं 10 लक्षण पर्व और 16 कारण पर्व एक साथ क्यों मनाते हैं? आप ध्यान दीजिएगा, जब माघ का महीना आता है या चैत का महीना आता है ना, या फिर भादव का महीना आता है, तो इस महीने के प्रारंभ होते ही पहले दिन से अथवा उसके एक दिन पहले से 16 कारण पर्व प्रारंभ हो जाते हैं। इन पर्वों को लगभग हम लोग 18 दिनों तक मना लेते हैं। इन 18 दिनों में अंतरंग की जो स्थिति है, जो भावनाएं हैं, वो भावनाएं बहुत दृढ़ हो जाती हैं, क्योंकि बहुत से लोग इन 16 कांड पर्व में एकासन करते हैं, बहुत से लोग उपवास करते हैं, बहुत से लोग एक एकासन फिर उपवास फिर एकासन फिर उपवास ऐसे करते हैं। तो लगभग 18 दिनों तक ये तपस्या चलती रहती है। अब ये तपस्या चलते 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 उस धर्म के साथ और भी चीज जुड़ जाती हैं। वो क्या जुड़ गया? वो जुड़ गया पुष्पांजलि व्रत। वो 5 दिन का होता है, आज उसका आखिरी दिन कहना चाहिए। इसी प्रकार से 10 लक्षण पर्व जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से इसी में अभी 10वीं तिथि आएगी तो कलश 10वीं जुड़ जाएगी, और इसी में जब अंत के 3 दिन आते हैं 16 कारण के, उस समय फिर रत्नात्रय धर्म भी उसी में जुड़ जाता है। इसलिए इस बात का विकल्प मत करिएगा ये कि ये चीज में जुड़ कैसे गई। ये सब अलग अलग प्रकार से धर्म के लक्षण हैं, धर्म के कार्य हैं। इन सब कार्यों को
हम यथासंभव करते रहते हैं। आप पूछ रहे हैं कि ये एक साथ क्यों आ गए, तो ये अनादि अनिधन पर्व हैं। इन पर्वों को किसी ने बनाया नहीं है, अनादिकाल से चल रहे हैं। इसलिए अगर कोई चीज अनादि रूप से चल रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी, तो उसके पीछे हम कोई विशेष तर्क नहीं दे सकते। मात्र हम इतना कह सकते हैं कि जो इन 18 दिनों में 19 दिनों जो तपस्या करी है, उस तपस्या को बढ़ाने के लिए, उस तपस्या के फल को प्राप्त करने के लिए ये 10 लक्षण भी आते हैं और रत्नात्रय भी आते हैं। 10 लक्षण आते हैं तो 10 लक्षण में हमें क्या फायदा होता है? हम क्रोध, मान, माया, लोभ इन कषायों पर विजय प्राप्त करते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन पापों का त्याग करते हैं और इसके साथ साथ में इच्छाओं का त्याग करते हैं। और फिर क्या हुआ? 10 लक्षण पर पूरे होने के हुए अंतिम 2 दिन बचे, एक धर्म और जुड़ गया साथ में उसके। अभी 16 कारण भी है, 10 लक्षण भी है, रत्नात्रय और जुड़ गया। क्यों? इसलिए जुड़ गया है कि अब आप सम्यक्त को प्राप्त हो जाओ, ज्ञान को बढ़ा लो, चारित्र को बढ़ा लो और इतना बढ़ा लो कि अपनी आत्मा के प्रति और सबके प्रति क्षमा भाव आ जाए। इसलिए और भी पर्व जुड़ जाते हैं और ये परंपरा अनादि अनिधन है। इसलिए इसमें हम अलग से कोई तर्क नहीं दे सकते। यही दे सकते हैं कि त्याग हो रहा है, त्याग और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और अंत में उसका फल प्राप्त होता है। जी पंडित पुष्पेन जी। जी पंडित जी, जी समझा। चलिए, आज का समय हुआ है, माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। कुछ पूछना है क्या? हाँ पंडित जी, मैं महावीर दोषी, निधि जय जिनेन्द्र। सिर्फ एक क्वेश्चन था कि समाधि और संलेखना वो एक ही होते हैं क्या, कि वो डिफरेंट होते हैं? बोल देते हैं। समाधि और संलेखना दोनों एक ही चीज है। मतलब क्या? जब हम बात करते हैं संलेखना की तो कहा जाता है सत लेखना, अच्छी तरह से लेखन करना है, देखना है, चिंतन करना है। किस चीज का? काय और कषाय का। अंतरंग में कषाय मंद हो और बाहर में जो शरीर है, शरीर क्षीण हो। तो बहिरंग में शरीर क्षीण होना और अंतरंग में कषायों का कम होना, इसका नाम संलेखना है। काय और कषाय का लेखन करना संलेखना कहलाती है। और वो लेखन करते 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 आदि व्याधि और उपाधियों से रहित हो जाना, ये समाधि है। संलेखना धारण करके समाधि पूर्वक मरण किया जाता है। तो बात दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? संलेखना पूर्वक समाधि मरण किया। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। यप, थैंक यू। आइएगा। अभी स्तुति करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे मानस ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कीजिएगा। द्वादशांग जनवाणी माता की जय हो। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पंडित जी, जय आपने जो जिनेन्द्र। स्तुति बोली थी वो मिल जाएगी क्या? क्या? आप समाधि स्तुति बोल रहे थे ना, जो आपने बोली अभी, हाँ हाँ, वो जिनवाणी जो आपने जिनवाणी पहले बोली स्तुति। थी। ये जिनवाणी स्तुति है। नहीं, इसके पहले जो आप समाधि स्तुति बोल रहे हाँ थे। हाँ बोली थी। हाँ तो हाँ आप लिखना चाहते हैं क्या? हाँ, ठीक है, तो हम बोलते हैं, आप लिखेंगे? ठीक है। या बाकी लोग ड्रॉप कर सकते हैं अगर नहीं करना हो तो। मैंने रिकॉर्ड किया, अगर आपको चाहिए तो। हाँ, ठीक है, आप मेरे को रिकॉर्डिंग दे दीजिए। हाँ। पे अभी एक और आपका क्लास है। क्या नाम है? निशान जैन। हाँ ओके, हाँ ठीक है। मतलब आप ग्रुप में हो ना आदिनाचनालय के? हाँ हाँ। हाँ तो ठीक है। ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय। ठीक, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सुरभि भाभी, आप होस्ट हो, मैंने चेंज कर दिया। आप म्यूट पे हो। ओके, परफेक्ट। तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो, आप रिकॉर्डिंग कहाँ से करनी है? रिकॉर्डिंग करनी है अभी। मैं पहले यूट्यूब बंद करता हूँ। ये मुझे बोल रहा है रिकॉर्ड टू द क्लाउड। हाँ, वहां पे भी कर सकते हो। मैं 1 मिनट यहाँ पर पहले मैं बंद करता हूँ, यूट्यूब बंद करता हूँ। और भैया लास्ट 2 क्लासेस रिकॉर्डेड हैं क्या? नहीं, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि आपने जब स्टार्ट किया होगा तो शायद आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की होगी। नहीं, बट मैं वो नहीं थी, आई वाज नॉट दी होस्ट होस्ट। नहीं थे ना। तो हाँ, तो किसी और ने इसीलिए किया रिकॉर्डिंग होगा। यूट्यूब पर बोल रहे हैं हिमांशु भैया चेक करने के लिए। नहीं होगा वो, क्योंकि होस्ट नहीं थे तो नहीं हो पाया होगा। नहीं, पर जो भी होस्ट होगा, यू थिंक उन्होंने करा होगा रिकॉर्डिंग? हाँ, मुझे नहीं पता कि कौन था। अच्छा, हाँ, आप ये तो यूट्यूब अभी YouTube पे रिकॉर्डिंग पे चेक कर सकते हो कि वहाँ हाँ, मैं कुछ है देखता हूँ। रिकॉर्डेड। मैं देख लूंगा। अभी तो ये YouTube पे हो रहा है और आप एक बार क्लाउड पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। राइट में आ रहा होगा ऑप्शन, तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो उसको। रिकॉर्ड टू द क्लाउड। हाँ, ये रिकॉर्ड है ना, उसको कर सकते हो। और ठीक है। यू ऑन योर कंप्यूटर भी कर सकते हो। इफ यू गो डाउन स्टेयर, लाइक आपके नीचे वो आ रहा होगा ना, शेयर स्क्रीन के बगल में रिकॉर्ड, उस पे आप कंप्यूटर पे भी कर सकते हो। अच्छा, मेरे पास आईपैड है। हाँ, मतलब आप क्लाउड पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्ड ऑन ऑफ। ठीक है। ठीक है, हाँ, चलिए भाभी, मैं thank देख you। लूंगा अगर मेरे को यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। मुझे आदिनाथ जनालय से साइन इन करूँ क्या मैं? अभी तो ठीक है। अभी तो मैंने आपको होस्ट बना दिया। अगर आपको अगली कल से अगर आप करोगे तो आप ऑटोमेटिकली होस्ट हो जाओगे या को होस्ट हो ठीक। जाओगे, और फिर जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा तो आप अपने आप होस्ट हो जाओगे ऑटोमेटिकली। तो अगर आप आदिनाथ जनालय का आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप उसी से करो। तो इवन इफ कोई भी नहीं रहेगा तो आप होस्ट रहोगे। अगर किसी और ने लॉगिन नहीं किया तो यू वर द वन। मतलब जो भी पहले लॉगिन करता है वो होस्ट रहता है, सेकंड वाला को होस्ट हो जाता है। और जैसे ही अगर किसी ने ड्रॉप किया को होस्ट ने, तो अपने आप वो होस्ट हो जाता है, होस्ट वाला। ठीक है, साउंड्स गुड। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कौन कौन आ गया? दिया इज हियर, हिति इज हियर, श्रीजा इज हियर, गम्या इज हियर, सुनिधि इज हियर। Okay, let's wait just one more minute for at least 5 students missing to join. We can start with our Namokar mantra. Meanwhile, let's not waste time. Okay, join your hands, take a deep breath. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airiyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Savasahunam. ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावपनासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। लेट्स स्टार्ट विद द चैंटिंग। शौच धर्म तक अपन 3-3 चैंट्स लेंगे सारे। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः।
Om Reem Shri Uttam Madhav Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Madhav Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Arjav Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Arjav Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Arjav Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Shoch Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Shoch Dharmangaya Namaha. Om Reem Shri Uttam Shoch Dharmangaya Namaha. Jai Jnane, everyone. Okay. Arushi is here now. Who else is missing? Anusha is here. I think we are missing Prasham, Vivan, and Samvar. Right? Okay. All students, please turn on your videos. All students, turn on your videos. Ready? Shall we begin? Okay, I'm going to take a quick review on what we took last time so that we all are on the same page. Number one, first scenario that we took, everyone remembers it. It is a whiteboard again, right? And what's happening on the whiteboard? We have written something with the black markers. We don't like the look. We want our board to be back to clean. In order, we need to write good things on it. And to clean the board, there are two options. One option we already explored is the patch up option, which is bring the white paint on the whiteboard and remove the white and remove the black marker by pasting it on top with a white paint. That is one option to get the board back to the white. The second option that we tried was just take an eraser and erase it. From this concept, we had come to understanding that no matter how much we try to do a paste up job, we are still in a state of not reaching to our core, which is like the whiteboard is our true potential. It's our true abilities. We identified that these two abilities are forgiveness, kindness, being nice. All these are our natural states, natural self, correct? But when we are doing a paste up job, which is we are going out of the way to forgive people, we realize that we are not doing it selflessly. We are doing it from a selfish motive. And our selfish motive here was that we were feeling guilt inside our hearts for not correcting a situation. And because of that guilt, we were urged to move forward and become a nice person or act out kindness or act out forgiveness. All these were what? Simply acts. They are not our true nature, because we understand no matter how much white paint we put on the board, it's still a white patch. Even though you cannot see, but you know that it's a white patch, right? So we understood this complete part, that whenever we are acting out kindness, but that kindness is coming from a guilt state inside us, then it is a selfish act. It is not a selfless act. Second story that we had taken, again, a quick review on that. There is a door. We are constantly pinning it with nails with every anger, rage, frustration, anxiety that we feel in our hearts. One day we realize, and when we go and we correct our mistakes, so now the anger, rage comes to us. We are trying to correct the situations, make it milder, make it more calmer and peaceful. And we would go back to this door and pull out the nail every time we have corrected a situation by taking care of it. But when our dad went into the room, he showed that even though the door is clean, we can still see the dents on the door. We all were on the same page from our last discussion. What do we do with the dents? There were a few suggestions coming in. One suggestion was, let's get rid of the door, let's buy a new door. Another suggestion was, let's decorate the door. Who wants to see the bad things on the door? I don't like to see the dents on the door. So we would want to just cover up the door with some nice decorations. But by the end of the discussion, we all had come to the same conclusion again. That is, no matter how much we try to get new doors, no matter how much we try to cover up the door with decorations, we are the ones who knows
that there are dents on the door, so it's not gonna work. In our sleep, we may have nightmares of those dents on the door. We know it, it's there, right? That was the second story. So we were on the same page. We yet don't know how to get rid of the dents, but we all are disturbed with those dents, and we are trying to find a way how to get rid of those dents. The third story that I took yesterday was about the man, Ishwar Chandji, who was walking through the same path every single day. There is this man on a third or a fourth story building who sees him, who watches him go down the path, that alley every single day, and he's somehow irritated. So what does he do? He conjures up a lot of saliva in his mouth, and exactly the time when Ishwar Chandji passes down from his below his building, he would target his saliva and puke on him so that it lies right on his one of the shoulders. Once that happened, Ishwar Chandji just wiped off and took a bath and came back the same path. When he went from the same path, the man got even more irritated. So he wanted to do the same thing again. He started testing out. He puked one more time onto Ishwar Chandji. And this process kept on happening. And every single time there was a puke on the shoulder of Ishwar Chandji, all he did not look who's doing it. He did not say anything. He did not say stop. Nothing was happening there. All he did was wipe off his shoulder and go take a bath and come back. This kept on happening, kept on happening. And finally, the person actually gave up. He said, it's not working. This is a true saint at heart. Let me see how I can manage myself now, because I am only managing, I'm only just putting out my rage constantly, control over the situation, but it is not getting under control. So this is the realization. Now we all discussed from yesterday. I'm just catching it up again. From the yesterday's discussion, we all understood that you were trying to pose questions. Why is this man getting so irritated at Ishwar Chandji that he's constantly puking on him, right? And then you all had come to this understanding that now maybe whatever, sometimes even our good acts, sometimes even our kind acts may become a cause of irritation to others. And we don't know what perspective they're coming from. Like Anusha had pointed out, maybe he has his own issues. Maybe he has to resolve something in his own state in order to not to do it. But exactly what needs to be done, right? And we all understood now the problem does not lie in the person who's puking at Ishwar Chandji. We understood that we have to pay attention somewhere else. So before we ended the last conversation, Hiti put forward an amazing point. And the point she put forward, which I think should be the leading point for today's discussion, and the concept which Hiti put forward was, what if I don't see things as a problem? She was trying to read the heart of Ishwar Chandji. Ishwar Chandji is not annoyed by the puke on his shoulder. Ishwar Chandji is not annoyed or irritated or feeling bad and sad and regretful of how and what this person is doing there, right? All he's doing is very simply wiping off his shoulders and moving forward, wiping off his shoulders every time and moving forward. That's all he's doing. And that made Hiti think, actually, seems like Ishwar Chandji is not even regarding the puke on his shoulder as a problem. So we were right at that spot when I had to close down the discussion. We have 10 minutes to go now. You all are ready with your questions. Again, every time a question is raised and asked, it would be a 5-scorer point. Every time a solution is given, it will be a 2-scorer point. Every time I have to ask a question to you guys, you're not speaking anything, you guys lose 3 points. And if I see a non-engagement of any person in the group, it would be a -1 point. Let's start the discussion now. Go ahead, put on your thoughts, talk to each other, come to whatever a state of realization you can come from these 3 stories. Prasham is ready. Go ahead. Why doesn't Chandji just change his route? Prasham is asking,
let's try one more solution to this. Prasham is feeling that Ishwar Chandji is really getting irritated with this act, and he feels that Ishwar Chandji should change the route. Does everyone agree with Prasham, or people have other perspective? No, not exactly. I say not. He's not irritated, but he knows the guy who is puking. He's just wasting he's wasting his saliva, and B, it's wasting both of their time. So he just found he solved both of their problems by going to a different route. The Okay. guy who is puking knows. Perfect, Prasham, got it. So Prasham is coming from a different perspective. He says, let's just change the room. If someone is getting very irritated and angry at us, let's just go to another room and not face them on in position on head at that place. So he's saying that why is Ishwar Chandji not changing his route? I mean, if this person is getting so irritated because of his presence, he should go ahead and change the route. Why does he want to go make that person go through the suffering and the pain of puking all the time? Yes, Hiti. So I think like changing a route will be just technically running from your problems. And I feel like that's the same thing if you would go up to him and tell him to stop. Like if you're just going away, the person who's spitting at him would like feel some satisfaction, like, oh, he's getting annoyed. Like I'm gonna do it. Like he would get a sense of satisfaction, which is like wrong. Yes, very interesting. So Hiti is going a little bit deeper here, and she is coming. She's telling all of us from this aspect that even when Ishwar Chandji changes the route, the person who is puking at him will feel a sense of satisfaction that finally I've accomplished at a task of irritating Ishwar Chandji. And probably what Hiti is saying that he does not want to go through that phase. Okay, who else? Agamya, go. I have a question. So, Mm-hmm. the guy who was walking to the Ganges, what type of emotion did he feel? Because he probably didn't feel like, haha, he's puking on me, but he probably thinks, I'm not reacting and I don't care. But he wouldn't feel like that, right? So, what emotion would he be feeling? As you see that when I opened this subject for all of you, Hiti had given insight into the same subject. Probably he's feeling that there is no problem at all. Let's see who else has what else to say. Shrija, go. I have another question. Mm-hmm. If there was any reason why the man who was walking would want to, or like, why didn't the man who was spitting at the man who was walking didn't tell the other man, saying that, oh, can you stop taking this route, or you're really being annoying, or like you're not helping me or any way, and you keep on going by, or tell him whatever problem it is. But like, why does he just keep on using the like force of spitting on him or the physical force? Okay, Shrija is raising the same question in the same scenario where she's saying, now why, first thing was what Prasham said, why doesn't Ishwar Chandji change the route? Now Shrija is coming from a different perspective. Why is the person who is trying to irritate this person tell him to stop coming because I'm getting irritated from your act? So why don't you just go ahead and change it? So that's the question she's raising here. Who wants to try that? Everyone, your video should be on. Please realize I'm not talking to blackboards. Video offs, right away scores -1. I need videos on. Anusha, go. To answer Shrija's question, I was thinking about how maybe the man like wants himself to stop. Like he doesn't want to tell him, he wants him to figure the problem out. Okay. Rather Anusha than is telling just here. Yeah, go ahead, beta. me.
Okay, so Anusha is pointing towards sometimes we don't realize what we are doing. We don't know why we are doing this. We are getting irritated with certain acts. That's fine. And we, from our habitual pattern of constant control over situations, we keep on doing the things so that one day we know we'll get the control by applying force to it. So basically, puking was the force applied, and controlling the situation would be when Ishwar Shanji would get irritated with it. Correct? So when there is no irritation on his part, he's not able to control it. So exactly this is happening as if it is a pattern which is set in all of us. Everyone got to realize that this is what is happening in our life. This is what we are doing. Yesterday we spoke about our reactive self, and this is an amazingly interesting story because there is reaction, constant reaction only from one side, the person who's puking down the road, and there is absolutely no level of reaction from Ishwar Chandji, who's just wiping it off and moving forward. So we defined it as a proactivity. It's a pro-action where they are just moving optimistically forward and not really making a mess of the situation by discussing why, what, where, when. So again, let's go back to our last left question. I really want all of you to pay attention to this one, what Hiti said. What if Ishwar Chandji does not think this is a problem in itself? Guys, go back to the dented door. We were trying to find a solution to the dents on the door, right? We tried so many ways to get rid of the dents, but we could not get rid of the dents. Maybe there is a solution lying on what Ishwar Shanji is doing here right now. Yes, Arushi. Can we just leave the door like it is? Like not. You'll be facing it every single day. Can you hear me? Yeah, but can we just accept that it's not really doing anything to you? That it's not doing what? It's not doing anything to you, and you can just, like it already happened, and you can't do anything about it. So basically, Arushi is trying to pose a question here that can we ignore the situation as if nothing has happened, as if it's not bothering me anymore? Is that a solution? Who wants to answer that? Hiti. I don't really think that's the right answer because that's just like hiding away your feelings. Like it's just kind of like putting the white paint on top. You're just covering it up. It's not really gone. Interesting. So Hiti is trying to tell you something, Arushi. Do you want to debate with her? I mean, I understand both things, but I just like if you accepted that it already happened and you didn't have any hard feelings on the fact that although you had all that, and you just try to accept it and move on with a better attitude. But Arushi, what will happen to the dented door? It will still stay. Hiti, what do you want to say here? Arushi is bringing in a special point, which is of acceptance. Let's just accept that the door has dents. Let's just accept that these are all the deeds done by me. Now what? Can that acceptance just erase the dents? Or what would this acceptance lead us towards? Am I answering this one? Everyone ready for -2? Clarity? Clarity. Okay, once again. Let's go to two basic things here. We know that patch-up works doesn't work. We know that ignoring things does not help. We all have come to realization, right? These are not the solutions. Decorating things with our good talk, decorating situations by being a nice person, decorating things by forgiving others just because
we were feeling not good about it, so we want to forgive and just let go of the situation. All these things did not work. In last 3 discussions, there were 3 pointers which were raised. One was the pointer raised by Shrija, which was how about if we can put awareness in that situation? Can that awareness be so powerful that it can erase the dents? Number 2, Anusha had posed a question, is there a pause before my reactions? I won't let myself go into a reactive state, but I would pause before it. And I would give myself an opportunity not to go in resentment, not to go into an errored situation, but correct it even before I act it in my mind. And Arushi is giving another solution, is acceptance a way through? So these are the 3 things you need to investigate a little bit more deeply what is happening here. Prasham, is your hand still raised after my explanation? So the question raised here is can acceptance, can self-realization, and can awareness be the tools to erase the dents? Are we going in the right direction? And if you guys are silent, I can imagine that probably it is not a solution. But if it is not solution, then what can these 3 things do? You got to tell me. Yes, Anusha. For the acceptance one, the one that you took, I feel like there is a way where it can be the solution, but then it's also like you're trying to, like what Hiti said, you're trying to hide your feelings and stuff like that. So it's kind of like a 2-sided thought. And I feel like it's more, like my opinion's more on like it's not really a solution to the problem, only because you're painting the blackboard white. You're not really like, the whiteboard, yeah. Only because you're not getting, you're just sitting there and you're just tolerating everything without like expressing your feelings. Okay, so Anusha is pointing out a practical problem here, Arushi, on acceptance issue, which is that we are not addressing our problems. We are not addressing our chaos in our hearts, and with that, how can really be acceptance a part of growth? Right, so we are understanding that even acceptance at that point without resolving our internal state could become just a pay stub job. Yes, Agamya. Adding on to Anusha's point, it's really that if you accept, you keep thinking about it, but yeah, you just keep thinking about it, and if you think about it, the emotions might start coming to you again, and that could create another dent in the door. Right, and this connects to Hiti's way of saying things, which she said, it's important, the learnings are important, what we learned on our way, right? And we cannot let our learnings go off so easily. There is some clue in this aspect that whatever situation is coming towards me is there for a reason. What do you guys want to say for this? You all must have heard this. Things happen for a reason. What do you have to say here? Yes, Vivan. Karmas? Who's saying? Vivan, did you say something? Yeah. Kya? Karmas? How would you explain that to a layman person? No one understands karmas at this point. You're very close to it, but explain. If you did something to them, obviously it's going to come back to you. When you, whatever you do comes right back to you. So, I mean, a lot of people know that, so that'd be easier to understand. Interesting. And I had a question. Mm-hmm.
Like, you never said that erasing the white out of the blackboard is a wrong thing to do, right? Using an eraser to remove the black marker. I told you there are two ways to get the whiteboard white, right? One way is to use an eraser. And we all were imagining, what does the eraser really mean here? How can But we what is get the that eraser? eraser? Exactly. So you are coming to the same point here. What is the eraser here? And if you can connect to Hithi's solution there, what if Hithi's statement there, what if we don't perceive things as a problem? Do you think there is a link between these two things? One more time. What is if we the don't have eraser? problems, we don't have problems, then we don't have to erase it. Exactly. Could that be an eraser at that instance for the whiteboard? Not perceiving things as problems themselves. Would that be an ability to actually erase? I don't really get what you mean. Okay. So one more time. We are thinking, what exactly is the eraser that can erase the black markers on the board? We don't know what this eraser is made out of. In our life situations, when things are happening, we want to patch up, we want to do patch up work, right? And we don't know what is an eraser here. Now, I'm trying to connect Hithi's statement to this thing. She said that, what if you don't see things, perceive things as a problem? I'm trying to repeat this again and again. The reason is, you got to explore more on this question. What else can come out of it? What if I don't perceive things as problem? What do you perceive? Think about it. Yes, dear. I think if you don't have any problems, then there's like nothing to really erase. Nothing to really erase. So that is probably a space or a place where no dents will ever be created. Does that make sense? Exactly what Vivan said right now. In case we are at a perspective that we can accept, as Arushi said, accept everything the way it is, and we don't perceive anything as a problem, can we come to a place where there will be no more dents made on the door? So we are talking about two things. Number one, how to erase the dents. So we are still finding a solution for that. We don't know how to erase the dents. But now we are on a second position here, where can there be a way of not creating dents at all? So you already have come to an amazing solution here, that by not perceiving things as a problem, but then if you don't perceive things as a problem, what would you perceive it as? If you don't answer that, how can I understand what is your perspective? You're not perceiving things as a problem. Hiti, Vivan, and Dia, you're not perceiving things as a problem. What are you perceiving it as then? What is Ishwar Chandji doing there? Simplicity? Simplicity? Can you hear me? Yeah. I didn't hear you. What did you say? Simplicity. Explain it. Exactly what's your thought? Like, I wouldn't say simple in general, because usually people would call that more deep, because nobody ever goes that deep. They would just straight up yell at them because they think like, if nobody would Give go an that example deep. properly. So nobody would actually go that deep. That Ishwar Chandji would actually think of him and not of himself. And the other guy, even though he's the one who's being harmed, but he looks at the situation the other way. So basically what he's doing, he's just turning the situation around and looking at the other person first. So how is he looking at the other person first?
he's not even looking at the other person first, right? All he's doing is taking care of himself in this situation, and he's moving forward. No, like not looking, but like realizing that that guy is taking way more stuff, and he looks at his point of view first. I think we are getting a little bit confused here, but what you're saying is valid, absolutely. But initially, what we are talking about here is two things again: how to get rid of the dents and how to be in a state that we create no more dents on the door. Now, here, imagine a scenario. Wait. Imagine a scenario where there is a bow and dart, right? Now, the moment you stretch the bow, the dart is already out and it will hit the target, or it may miss the target, but it is out, right? It is going to make a dent either on the ground or onto the wall once it is out, correct? So think about it. Once the situation is out of your hands, when does the situation goes out of your hands? Exactly what is the point when the situation goes out of your hand? What would Ishwar would have done in order to get the situation out of his hands? You already have given solutions there. Probably he would change the route. Then it is an out of hand situation. Or he would have told the other person, stop, don't hit me. It would have changed the situation, right? All of these situations would have taken him into a reaction zone. But he went totally into a no reaction zone, but a proaction. So he did not react to them. We could clearly see that. And that is the reason he was able to absolutely move forward without a single dent. Look, his attitude is clearly showing us he created his door in his home is completely white. It is with no dent at all. How could he achieve that? How could he get to that state? Come on, give me your final answers to this. How could he come to that state? His door is absolutely dentless. He would stop Anusha. going to the river. I was gonna say maybe because he wanted to try and maybe like I don't want to say tackle the thing, but like he wanted to face it, but in like so he doesn't like give a reaction or anything like that, because a reaction zone would be the way to go. And so that's why, as you said, like the pro-reactive zone, that's why he went into that, because he didn't like, maybe he wanted to face it instead of like actually reacting to the problem. Okay, so Anusha is saying that probably he wants to enter into a phase where he doesn't have an urge to react to anything, and he was exactly at that spot. He did not have urge to react to anything. So absolutely, I mean, that is completely and clearly the way to go. So let us realize, because I'm going to close this whole scenario. This is the 4th day of discussion on this topic. This will be the last day of realization. From tomorrow, we are going to take more difficult, more different topics. But you have already given solutions to both the answers. And I'm just going to repeat it. How did that happen? So number 1, how to remove the dent is by being into a non-reactive state every single time. And I know Sunidhi is not active today very much. She's there or she has left. I don't know. So the thing here is, when we are constantly emotionally reactive, okay, we are then trying to find solutions and correct situations. And when we are reactive to control the situations, we would bang the other person with our suggestions, our solutions to be followed in that particular way. In both the cases, both are simply reactions. Ishwar Janji did not choose any of those things. What did he do? He chose proaction, which is he took care of himself, that there was dirt, I'll just erase it.
no matter, it's the simplest thing to do. There is a dirt on my shirt, I just want to remove it. He was working on his own inner cleanliness. He did not care about what other is thinking, what other is doing, what is happening outside. He cared about his inner cleanliness, and that's why he moved forward constantly. What was his inner cleanliness concept? That was a no reaction zone. Do not react to anything. Clearly move forward. Look at things as just facts and clean it up. Just to wipe it off and move forward. Don't try to do a paste up job. Don't try to be a nice person in your life. Again, back to the same basics. Don't try to act out forgiveness over others. Don't try to act kindness over others, because all these acts, trust me, are coming from our selfish motives. All we need to do is be proactive. Realize the situation, see the situation. You see a banana on the floor falling down. Don't think why, where, what, how. All these will take us into reactions. Instead, pick up the banana. It is a fact. The banana is on the ground and it should be in the dustbin. Pick up the banana peel, put it in the dustbin. So easy to do that. This is exactly what Ishwar Shahji did. He picked up the puke, cleaned it up, and threw it out of his hands. It's no more there. He took a bath in the Ganges, right? So what he did not question who did it. He did not question how did it happen? What is happening to me? Why it's only me who is being targeted at? None of those questions were raised and asked in this situation. Did you guys realize that? None of these questions were raised in this situation. Simply think, realization of a fact, something has gone wrong. Let me just put it back in a right position. Pick up the banana peel, put it in the dustbin. Pick up the puke from your shoulder. Don't get yourself into an emotionally damaged situation by finding out reasons why, what, when, how did it happen. So we are now understanding completely that what is the way to not create dents on our door. The easiest and the cleanest way is to constantly clean ourselves, see the facts as the way they are, and not emotionally fuse with those facts. Keep a distance. You have an action, you have hands, feet, mouth, and a mind to think. Think how to get out of the situation quickly instead of questioning the situation itself. Okay, tomorrow we will discuss about how to get rid of the dents, and is it really possible to get rid of the dents? Again, the same thing. Once the dart is out of the hands, out of the bow, it is going to create the dent. There is no way that we can wipe off that dent from any place. Though Vivan has given an amazing statement for the same subject, but we will continue tomorrow with a story on it. Anyone has any questions? Are we done with today's topic? All set and go? Ready? Join your hands. Take a deep breath. Let's do it. Namokar mantra. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airiyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sabba Sahunam, Aiso Panch Namo Yaro Sabba Pavapanasano, Manglanam Cha Sabbe Sim Paramam Havai Mangalam. Jai Jinesh, everyone. Jai Jinesh. Jai Jinendra.